हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी साइंस नोट्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि लाइब्रेरी साइंस नोट्स ये जो चैनल है ये बीलिब और एमलिब के स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही जो लाइब्रेरी साइंस में प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे सारा स्टडी कंटेंट अवेलेबल है, और साथ ही जो वर्किंग है एज लाइब्रेरियन, एज लाइब्रेरी स्टाफ कहीं पर काम कर रहे हैं तो उनके लिए एक प्लेलिस्ट है जो है प्रैक्टिकल वर्क इन लाइब्रेरी, हाउ टू वीडियोज़ हैं कि किस काम को किस तरीके से किया जाता है। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को एक बार विज़िट ज़रूर करें। अगर स्टूडेंट हैं तो आगे के लिए सेव कर सकते हैं, अगर प्रोफ़ेशनल हैं तो उसको देख सकते हैं। आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। अब आ जाते हैं आज के कंटेंट के ऊपर। मैंने एक वीडियो बनाया था लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ के ऊपर, उसका फीडबैक बहुत अच्छा है। बहुत लोगों की और भी ज़्यादा क्वेरीज़ आती हैं उसको लेकर के। तो मैं उसमें पहले मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया था जिसे मैंने कंबाइन बता दिया था कि आप लाइब्रेरी में ओवरऑल किस तरीके की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं किसी भी क्लास के लिए। आज मैं आपको स्पेसिफिक ग्रेड वाइज़ बताऊँगी। 3rd क्लास तक के लिए, 5th क्लास तक के लिए और 12th क्लास तक के बच्चों के लिए किस तरीके की एक्टिविटीज़ अच्छी होती हैं जो आप करवा सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। इस वीडियो के बाद आप उसको भी देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लास 3rd तक के बच्चों की, जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं और जिन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। क्योंकि वो एक जगह पर स्टेबल होकर के हमारे और आपकी तरह नहीं बैठ सकते। जो ग्रोन अप बच्चे होते हैं या हम और आप अपनी बात करें, हम एक जगह पे बहुत स्थिर बैठते हैं क्योंकि हमारा मन बहुत चलता है। बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं, तो वो उतना स्टेबल नहीं होते हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है छोटे बच्चों पे, जिनमें रीडिंग हैबिट एक्चुअली में डेवलप करने की कोशिश करनी होती है आपको। क्योंकि जब एक छोटा बच्चा जो फर्स्ट क्लास में है या एलकेजी, यूकेजी का बच्चा अगर लाइब्रेरी विज़िट कर रहा है, तो आप खुद ही देखिए ना, उस बच्चे को एक जगह पर बैठा कर रखना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो आप उसको ये कैसे समझ सकते हैं कि 30 मिनट का या 35 मिनट का जो एक लाइब्रेरी का पीरियड होता है, वो इतनी देर तक लाइब्रेरी में बस शांत बैठा रहे, नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ करवाने के पीछे लॉजिक ये है, पहली चीज़ तो ये कि बच्चे एंगेज रह सकें। दूसरा, उनका जो जुड़ाव है लाइब्रेरी की तरफ वो बढ़े, उनको बुक्स की इम्पोर्टेंस पता चले और खेल-खेल में वो बुक्स को यूज़ करना सीखें। जब छोटे होते हैं तब की बात बता रही हूँ, और जब बड़े होंगे तो धीरे-धीरे उन बुक्स को वो पढ़ना सीखेंगे। फिर जब हायर क्लासेस में जाएँगे तब वो उससे नॉलेज डिराइव करना सीखेंगे। छोटे बच्चे पढ़ते हैं, रीड करते हैं, लेकिन समझ जो है वो बुक्स को लेकर के वो थोड़ा लेटर ईयर्स में डेवलप होती है। तो इस क्लास तक यानी 3rd क्लास तक के बच्चों के लिए क्या चीज़ें अच्छी होती हैं? देखिए, सबसे पहला तो स्टोरी टेलिंग, ये कभी भी आउट ऑफ द फैशन नहीं जाएगा। आप किसी भी क्लास के लिए, किसी भी ग्रेड के लिए स्टोरी टेलिंग सेशन कभी भी करवा सकते हैं। सभी बच्चों को अच्छा लगता है और ख़ासकर छोटे बच्चे, इनको तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो स्टोरी टेलिंग में आप अपने एफर्ट्स कर सकते हैं, बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनके टीचर को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप उनको कोई वीडियो स्टोरी दिखा सकते हैं या कोई ऑडियो प्ले करके सुना सकते हैं जिसमें थोड़ा म्यूज़िक वगैरह हो। क्योंकि आजकल जो लाइब्रेरीज़ हैं वो अपने ऊपर बहुत काम कर रही हैं। तो आपकी जो संस्था है वो भी आपको सपोर्ट करेगी अगर आप थोड़ा-सा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बेटर करना चाहेंगे, क्योंकि एट द एंड वो उनके लिए ही प्लस पॉइंट है। वो उस चीज़ को फर्दर एडवर्टाइज़मेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं कि हाँ, हमारी लाइब्रेरी में ये चीज़ें भी होती हैं। तो आपको थोड़ा-सा अपने एंड से बोलना भी पड़ता है। तो स्टोरी टेलिंग तो एक चीज़ है ही। जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको गेम्स खेलना अच्छा लगता है। जैसे पज़ल्स होती हैं, आप चाहें इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। आप बड़े-बड़े ओवर साइज़ के, यानी जितनी बड़ी बुक्स आपके रैक में लगी हैं, पहले तो रैक जो है वो छोटे बच्चों के लिए एक्सेसिबल हाइट तक के ही आप चुनें, वहीं तक उनको गेम्स के लिए ले जाएँ। ऐसा नहीं कि आप बहुत हाइट पे आपने रख दिया और बच्चा देख ही नहीं पा रहा है। तो आप ओवर साइज़ के लेटर्स कट कर सकते हैं और उसको बुक्स के बीच-बीच में रख दीजिए। ऐसी बुक्स जो इन बच्चों को अट्रैक्ट करती हों। बड़े बच्चों की बुक्स नहीं होनी चाहिए, छोटे बच्चों की कलरफुल, जिसमें बहुत सारे कार्टून्स वगैरह बने हों, कुछ चीज़ें लिखी हुई हों, उनके बीच में। तो वो ऐसा क्या होगा, वो बुक्स के पास जाएँगे लेटर ढूँढने के लिए, तो उनकी नज़र बुक पे पड़ेगी और वो उस बुक के साथ भी प्ले करेंगे, जिसमें लिखा है उसके उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। वो लेटर्स को ढूँढ कर लाएँगे, उसमें कलर करेंगे, उसमें चीज़ें लिखेंगे, जो भी उनके मन में आता है, और सारे लेटर्स को एक साथ मिला करके वो एक पज़ल सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, जो आप उनको गाइड करेंगे कि आप इसको मिला करके एक वर्ड बनाइए। दूसरा ऑप्शन है स्टोरी क्यूब का। क्यूब आपको खुद से बनाना होगा, उसके लिए आप कोई बॉक्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं और उसकी हर एक साइड पे आपको कुछ चीज़ें पेस्ट करनी हैं। आप लिख भी सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं, कटआउट्स भी लगा सकते हैं, और बच्चों को बोलें कि आप इसको थ्रो करें या रोटेट करें, और जिसकी साइड पे जो चीज़ें आती हैं उसमें अगर कुछ बोलने के लिए है तो कोई टॉपिक है उसके ऊपर वो बोलें, कोई स्टोरी है उसके बारे में वो पढ़ें, किसी बुक का नाम है तो वो बुक ढूँढ कर के ले आएँ। अगर कोई पज़ल बना है उसको सॉल्व करेंगे, और
लास्ट में वो जो क्यूब है उसको ओपन करने का भी आप ऑप्शन और रख सकते हैं। उसके अंदर कोई सरप्राइज़ ज़रूर रखें जो बच्चों को अच्छा लगता हो। जिगसॉ पज़ल, आप इस तरीके के पज़ल्स ड्रॉ कर सकते हैं या आप ऑर्डर कर सकते हैं, मँगवा के रख सकते हैं अपनी लाइब्रेरी में, छोटे बच्चों के लिए अलग से आता है। कैरेक्टर मास्क बनाने के लिए बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइब्रेरी में जो बुक है आप उसी के लिए बोलें। इन जनरल बच्चे को अगर कोई बड़ा फ़ेमस सा कार्टून है वो बहुत पसंद है तो आप उसका मास्क बनाने के लिए बोलिए। पहले आपको खुद से बनाकर उनको दिखाना होगा, उसके बाद वो खुद ही वो चीज़ बना लेंगे। बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, उनको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप अगर थोड़ा-सा उनको हिंट करेंगे तो वो बनाएँगे। और फिर जो वो कैरेक्टर बनाएँगे, अब देखिए एक ही एक्टिविटी आपकी 2 क्लासेस तक फॉरवर्ड हो सकती है आराम से। तो आपने एक क्लास में उनसे ये कैरेक्टर मास्क बनवाया और नेक्स्ट के लिए आपने ये बोला कि आपका जो भी फेवरेट मास्क आपने बनाया है, बेस्ड ऑन दैट आपको एक स्टोरी प्रिपेयर करनी है छोटी-सी जो आप नेक्स्ट जब भी आप लाइब्रेरी आएँगे नरेट करेंगे। तो बच्चे अपने मन से कहानियाँ बना लेते हैं, तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर सुनाएँगे। इससे उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा हर एक बच्चे का। फिर आप अपनी तरफ से उनको रिलेट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर बुक से कि देखो ये स्टोरी भी बन सकती है या इसको इस कैरेक्टर के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। स्टोन पेंटिंग करवा सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। आपने अपने स्कूल का जो आर्ट एंड क्राफ्ट का रूम है वो देखा होगा, बड़ा कलरफुल सा लगता है और जितना उसमें कलर्स होंगे उतना ही अच्छा लगता है वो। वहाँ पे आपने स्टोन आर्ट ज़रूर देखी होगी। तो उसमें क्या है आपको क्या करना है, स्टोन लेकर के आने हैं, थोड़े बड़े साइज़ के हों और उसमें कहीं पे उसकी एजेस जो हैं वो शार्प नहीं होनी चाहिए ताकि बच्चों को कोई हार्म ना हो। और बच्चों से आप कलर मँगवा सकते हैं, आप चाहें तो आप अपने पास से भी दे सकते हैं। लाइब्रेरी में पूरी स्टेशनरी अवेलेबल होती है, आप अपने लिए अलग से रिक्वायरमेंट ला करके भी रख सकते हैं। उनको दीजिए और उनको बोलिए कि आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कुछ ड्रॉ कीजिए, किसी बुक का नाम लिखिए, कोई कैरेक्टर लिखिए, कोई वर्ड लिखिए, कुछ भी, जिससे उनका एंगेजमेंट बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आप एक्टिविटी करवाएँ, हर चीज़ में कहीं न कहीं बुक्स का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होना चाहिए। मिस्ट्री बॉक्स का आप कॉन्सेप्ट रख सकते हैं, यानी एक बॉक्स लेना है आपको, एक कार्टन ले लीजिए, उसको डेकोरेट कर लीजिए कलरफुल तरीके से, उसके अंदर बहुत सारी चिट्स रख सकते हैं, कोई छोटे-छोटे टॉयज़ रख सकते हैं, कोई कैरेक्टर मार्क्स जो बच्चों ने बनाए हैं वो रख सकते हैं। कुछ भी, जो भी आपको सही लगता है बच्चों के लिए और उसमें से बच्चे जब उसको पिक करेंगे, मान लीजिए किसी ने निकाला उसमें से कोई मैगज़ीन निकल गई, किसी ने पिक किया तो उसको कोई स्टोरी बुक मिल गई, किसी को कोई फ्लैश कार्ड मिल गया, किसी को टॉय मिल गया, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, सरप्राइज़ेज़ अच्छे लगते हैं कि अरे व्हाट इज़ नेक्स्ट अब नया क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? तो बहुत खुश हो जाते हैं। बेस्ड ऑन दैट भी आप एक्टिविटी करवा सकते हैं। स्पेल अ वर्ड, आपको बच्चों को कोई लेटर बताना है, उस लेटर से वो एक वर्ड बनाएँगे। या दूसरा तरीका ये है कि आप इंडिविजुअली बच्चों को खड़े होने के लिए बोलिए और उनसे बोलिए कि आप एक लेटर स्पेल करो। कोई एक लेटर बोलो, दूसरा बच्चा कोई और लेटर बोलेगा और उससे मिलता-जुलता आपको कोई एक सिमिलर वर्ड बनाने के लिए बोलना है पूरे ग्रुप को। नेक्स्ट है मैच द शेप। आपकी लाइब्रेरी में छोटी-छोटी बुक्स भी होंगी, बड़ी भी होंगी, कोई कार साइज़ की होगी, कोई किसी में अलग-अलग रॉकेट्स वगैरह बने होंगे, कोई कैमरा शेप की होगी, बहुत सारी ऐसी बुक्स आती हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो आपको शेप्स ड्रॉ करके रखने हैं अपने पास में, बच्चों को दिखाना है और उनको बोलना है कि जो शेप इस पर्टिकुलर फ़ोटो से मैच होता है या इस पर्टिकुलर ड्राइंग से मैच होता है, आपको वो वाली बुक ढूँढ कर के लानी है और बताना है कि उसमें क्या स्टोरी है। तो ये सारी छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ हैं जो छोटे बच्चों के लिए हैं, जो आप बहुत ईज़िली कर सकते हैं और देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार एक्टिविटी ही करवाएँ। आप एक बार उनको रीडिंग करवाइए, एक बार आप उनसे स्टोरी टेलिंग करवाइए, एक बार आप करेंगे, एक सेशन में वो बच्चे खुद से स्टोरी क्रिएट करेंगे। कभी एक सेशन में आप उनको कुछ ऑडियोज़ वगैरह प्ले कर दीजिए और एक बार आप कोई एक्टिविटी करवा लीजिए और एक एक्टिविटी जो आप करवाएँगे, आई एम वेरी श्योर छोटे बच्चों के साथ वो 2 से 3 सेशन ले ही लेता है। तो बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता है और आप अपने लिए एक रजिस्टर ज़रूर मेंटेन करें जिसमें आप ये नोट करें कि मैंने कौन से क्लास के कौन से सेक्शन को और किस डेट पे कौन सी एक्टिविटी करवाई थी, वरना बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। और वो रजिस्टर में आपने एंट्री करी है तो आप अपने जो सीनियर हैं उनको भी दिखा सकते हैं कि आप कितने प्रोडक्टिव हैं, आप अपनी लाइब्रेरी में बच्चों से क्या-क्या चीज़ें करवा रहे हैं। और जो बच्चे काम करते हैं कुछ को अलाउ कीजिए ले जाने के लिए और कुछ जो अच्छा बनाते हैं उनको डिस्प्ले में लगाइए, उनको अपने रिकॉर्ड में रखिए। आगे के लिए ये चीज़ें आपके लिए भी ऐड ऑन होती हैं। ये कुछ आइडियाज़ हैं जो मैंने आपको दिए हैं। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करवा सकते हैं। बस थोड़ा-सा अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत है कि अब एक ही एक्टिविटी बार-बार करवा के बच्चे बोर हो जाते हैं, तो नया क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास कुछ और आइडियाज़ हैं, आप अपनी लाइब्रेरी में कुछ और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए जिससे और लोगों को भी हेल्प हो जाएगी, जो लोग एक्टिविटीज़ के लिए चीज़ें ढूँढ रहे हैं। क्योंकि आजकल जो नया नियम निकला है कि आपको हर एक चीज़ को बच्चे को एक्टिविटीज़ के साथ में करवाना है। एक्टिविटी क्यों? ताकि बच्चा उस चीज़ के साथ ईज़िली जुड़ सके। देखिए नेप 2020 में भी ये चीज़ कहा गया है कि जो एजुकेशन है, वो कंप्लीटली प्रैक्टिकल बेस होना चाहिए। थ्योरेटिकल वाला कॉन्सेप्ट धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। तो लाइब्रेरी एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि बच्चों को
रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए आपको खुद उनके पास जाना पड़ेगा, उनको अप्रोच करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको बेनिफिट्स बताने पड़ेंगे, उनको खेल-खेल में चीज़ें सिखानी पड़ेंगी, तब जाके कहीं इनकरेज होते हैं बच्चे। और अगर आपकी कोशिश करने से 30 में से 10 बच्चे भी ऐसे हैं, मैं कहती हूँ 10 में से नहीं 5 बच्चे भी ऐसे हैं जो पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ है उसमें आपके एनकरेजमेंट की वजह से। तो ये पूरा था मेरी तरफ से आपके लिए एक सेशन जो कि आप टू 3rd क्लास तक के बच्चों के लिए है। अगर आपकी फर्दर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में बिना किसी हेजिटेशन के लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।